So we are doing a project in Microsoft project, that is MSP, and this is a software used for scheduling. Um, I'll go with Hindi or Marathi. Vishwa, are you comfortable in Hindi? यस मैम, थोड़ा बहुत आवाज कट हो रही है। Delete the recording, you can take it out of that. Okay? Right now I couldn't do anything. ओके सर। तो जो हमारे प्रोजेक्ट्स है ये सारे हम जो शेड्यूलिंग का पार्ट आता है जिसमें हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं, तो वो सारा पार्ट आता है हमारा एमएसपी से। एमएसपी मतलब जैसे हमारे अलग अलग क्या होता है शेड्यूलिंग के सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल प्राइमावेरा। तो प्राइमावेरा जो है उसमें अगर कुछ बड़ा वाला प्रोजेक्ट रहेगा, जैसे कि एक बिल्डर है, उसके 3 to 4 प्रोजेक्ट एट अ टाइम ऑन गोइंग है, उसको सारे मैनेज करना है, तो उस टाइम पे ही विल यूज प्राइमावेरा। बट सेकेंडली एमएसपी हम तब तक यूज कर सकते हैं जब हमें स्मॉल स्केल या कम प्रोजेक्ट पे वर्क करने हैं। तो इसमें जो है हम अलग अलग प्रोजेक्ट की शीट बना के उसको मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो एमएसपी इज जस्ट लाइक एक्सेल, जैसे हमारा एक्सेल डॉक्यूमेंट रहता है। सो ये मैंने न्यू शीट ओपन करी है, दिस इज माय एमएसपी डॉक्यूमेंट। ओके, दिस इज द शीट, दिस इज द डिफॉल्ट व्यू, ये हमारा डिफॉल्ट व्यू है। यहाँ पे जो ये हमारा गैन चार्ट है, गैन चार्ट मतलब बार चार्ट आएगा यहाँ पे, और ये हमारा एक्टिविटी पैनल है। एक्टिविटीज में जो हमारी एक्टिविटीज रहती है वो हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। एक्टिविटीज मतलब हमारी टास्क। तो टास्क जो रहता है वो हम यहाँ पे असाइन करते जाते हैं। जैसे हम टास्क असाइन करते हैं, यहाँ पे हमें उसका ड्यूरेशन डालना होता है। ड्यूरेशन डालने के बाद में यहाँ पे हमारा स्टार्ट और फिनिश टाइम हमें डालना होता है। अगर हमने इधर ड्यूरेशन डाला और इधर फिनिश टाइम डाला तो स्टार्ट वो ऑटोमेटिकली लेगा कि जो फिनिश टाइम है उससे 5 डेज अगर हमारा ड्यूरेशन है, और फिनिश डेट अगर हम डालते हैं तो उसके 5 डेज अर्लियर हमारा स्टार्ट हुआ रहेगा। तो इट विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट लाइक एक्सेल, इट इज अ स्मार्ट शीट। ओके, उसके बाद में हम यहाँ पे जो है यहाँ पे रोज जो कॉलम्स हमें दिए गए हैं, तो उसमें हमारे फिनिश कॉलम, प्रेडिसेसर्स, रिसोर्सेज, और इसमें हम न्यू कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जो है हमारी एक्टिविटीज शीट को हैंडल कर सकते हैं। और ये जो है यहाँ पे हमारा पूरा गैन चार्ट आता है। अभी यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं तो डेट आ रही है ऊपर, तो यहाँ पे डेट आती है, यहाँ पे डेज आते हैं, और यहाँ पे हमारा जो गैन चार्ट है वो प्रिपेयर होता है ऑटोमेटिकली, बार चार्ट। जैसे हम टास्क को लिंक करते जाते हैं वैसे हमारा ये बार चार्ट प्रिपेयर होते जाता है। ओके, अभी ये जो है ये बार चार्ट हमारे बहुत यूजफुल है क्योंकि हमें बताता है कि कौन सी एक्टिविटी कब स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, सेकेंडली अभी ये जो है ये इसका डिफॉल्ट लुक है। इसमें ऊपर जो ये हमारा टूल बार है, ये तो टूल बार में हमें फर्स्ट ऑप्शन है फाइल का, सेकेंड ऑप्शन है हमारा टास्क का। टास्क का टूल बार में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें अलग अलग टास्क के टूल बार दिए। ठीक है, फिर उसके बाद में रिसोर्सेस, अगर रिसोर्सेस में जाते हैं तो यहाँ से हम रिसोर्स असाइन कर सकते हैं। रिसोर्स मतलब कि लेबर्स, उसके बाद में जेसीबीज, मशीनरीज, एक्सकवेशन के लिए जो मशीनरीज हमें लगने वाली, वो सारी टाइप्स ऑफ जो रिसोर्सेस हमें लगने वाले हैं हम यहाँ से असाइन करते हैं। यहाँ से हम अलग अलग रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि विजुअल रिपोर्ट, जिसमें हमें स्टैटिस्टिकली पता चलेगा कि हमारा यूजर्स कैसे चालू है साइट पे, और हमें मटेरियल या लेबर यूजर्स का स्टैटिस्टिक यहाँ से मिलेगा। फिर प्रोजेक्ट में आने के बाद यहाँ पे हमारा ये सबसे बेसिक विंडो है। यहाँ पे हमें जो है जैसे हम बोल सकते हैं प्रोजेक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो हमें यहाँ पे मिलती है। अगर कोई फील्ड को अपने को कस्टमाइज करने का रहेगा तो उसको हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास कुछ ऑप्शन है। यहाँ पे मोस्ट यूज रहता है प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन और चेंज वर्किंग टाइम। और ये वर्किंग टाइम बहुत मैंडेटरी है व्हेन इट कम्स टू शेड्यूलिंग। ओके, फिर व्यू में आने के बाद अभी जो मैंने बोला ये हमारा डिफॉल्ट व्यू है, गैन चार्ट व्यू है। अगर इसके ड्रॉप डाउन में जाते हैं हम लोग तो हमारे पास मतलब ये गैन चार्ट व्यू ऑफ करने का, मतलब ये ऑफ करने का भी ऑप्शन है। ओके, और अगर हम फाइल में फाइल में टास्क में जाते हैं तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आने के बाद हमारे पास अलग अलग व्यूज है। तो नेटवर्क डायग्राम हमें बताएगा कि कौन सी एक्टिविटी पे लिंक है। तो ऐसे अलग अलग जो है हमारे पास यूजेस। रिसोर्स शीट में हमें रिसोर्सेज मतलब सारे ऐड करने होते हैं और फिर उसको यहाँ पे हमें प्लेस करना होता है, वो हम देखेंगे कैसा। ठीक है, इधर अगर नीचे आते हैं तो इधर भी हमें 4 टाइप्स ऑफ शीट दी। ये हमारी गैन चार्ट वाला व्यू है। ये अगर हम टास्क यूजेस में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे सिर्फ टास्क दिखेंगे, यहाँ पे उसका यूज दिखेगा कि हम उसका कितना यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो है शीट
ये शीट में हमें जो है रिसोर्स के नेम, मतलब ये पूरा जो हमारा मैनेजर रहता है, प्रोजेक्ट मैनेजर, वो पूरा ये चेक कर सकता है कि कौन सा रिसोर्स, उसका टास्क क्या है और वो कब वर्क करने वाला है। तो ऐसे अलग अलग हमने 4-5 शीट यहाँ पे प्रोवाइड कराई है। फर्स्ट शीट में मैं आती हूँ, दैट इज गैंट चार्ट। यहाँ पे आने के बाद में फर्स्ट हमारा जो वर्क रहता है इसमें सेटिंग्स का, वो रहता है फाइल में जाके ऑप्शंस में जाना। फाइल में जाके ऑप्शंस में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है जो हमें करनी होती है कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले। वो है हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्प्ले में जाएंगे हम। तो हमारा जो है यहाँ पे कैलेंडर, हमारे पास 3 टाइप ऑफ कैलेंडर्स दिए गए। तो हम जो यहाँ पे डिफॉल्ट है ग्रोजियन कैलेंडर, उसको ही टिक करेंगे। उसके अलावा हमारे पास हिरजी और बुद्धिस्ट कैलेंडर है, तो ये हम नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे सिंबल और मनी और ये सब हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे यूएसडी है, तो इससे हमें स्विच करके यहाँ पे आईएनआर लाना है। आईएनआर इज इंडियन रुपी, हम यहाँ पे इंडियन रुपी सेट कर देंगे। मतलब हमारा जो भी आईएनआर, ओके। फिर ये आईएनआर होने के बाद में ये रुपीज के सिंबल में दिख रहा है। और यहाँ पे जो है डेसिमल यूनिट्स हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में शेड्यूल में आएंगे। शेड्यूल में आने के बाद हमें यहाँ पे फिक्स करना है कि हमारा वीक जो है हमारे कंट्री में, जो वर्किंग डेज का वीक है वो कब स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में हमारे पास ऑप्शन है, हम सिलेक्ट करेंगे मंडे। मंडे से हमारा वीक स्टार्ट होता है। और हमारा फाइनेंशियल ईयर, ईयर टू ईयर कब रहता है, तो ये हम अप्रैल से ले सकते हैं। हमारा मार्च एंड रहता है तो हम अप्रैल से अप्रैल। फिर यहाँ पे स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, आवर्स पर डे, आवर्स पर वीक और आवर्स पर मंथ हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमें ये बेसिक सेटिंग्स करने के बाद में ये हम ओके कर देंगे, ठीक है। अभी हमारा जो है ये एक्टिविटी पैनल में हम टास्क इनपुट करेंगे। तो हम टास्क में है, तो टास्क में आने के बाद हमारे जो बेसिक ऑप्शंस रहते हैं जैसे कि कॉपी पेस्ट कट फॉर्मेट प्रिंटर, और यहाँ पे हमें अलग अलग जो है फॉर्म फॉन्ट्स और यहाँ पे अलग अलग साइजेस दी गई है। उसके बाद में हमें यहाँ पे बोल्ड इटैलिक जो भी हमारे वर्ड के ऑप्शन है वो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। फिर उसके बाद में यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक्टिविटी हमने कितना, मतलब हमारा टास्क जो है वो कितना परसेंट कंप्लीटेड है या ये हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसको लिंक करना और डीलिंक करना ये हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में ये तुम्हें अभी मे बी थोड़ा नहीं समझेगा, बट वी विल गो विद द टास्क फर्स्ट। तो यहाँ पे हम हमारा जो है टास्क एंटर करेंगे, सॉरी। तो यहाँ पे हम हमारा जो है टास्क एंटर करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे जो है कि आई आइकन जो है ये हमें ओपन, फिलहाल वहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो वी विल जस्ट स्टार्ट विद द टास्क। टास्क का नेम हम डालेंगे। अभी कोई भी अगर हम साइट लेते हैं तो उसका फर्स्ट काम रहता है कंस्ट्रक्शन फेज में या प्लानिंग फेज रहता है, प्लानिंग फेज, ठीक है। जैसे मैं प्लानिंग फेज PHASE फेज एंटर करती हूँ। एंटर करने के बाद में अचानक वहाँ पे एक पिन जैसा सिंबल आता है। तो फिलहाल मुझे वहाँ पे कुछ नहीं करना है। और प्लानिंग फेज में मुझे फर्स्ट एक्टिविटी डालनी है लेवलिंग, एंटर। फिर मेरे को सेकंड एक्टिविटी डालनी है एक्सकेवेशन। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी, रहेगी हमारी लेवलिंग एक्सकेवेशन, ओके। फिर उसके बाद में क्लीनिंग ऑफ साइट वगैरह, और चलो फिलिंग डाल देते हैं, फिलिंग, ओके। जो हमने एक्टिवेट किया उसको हमें प्रॉपर लेवल में लाने के लिए फिलिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो है ये फर्स्ट प्लानिंग फेज जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ से हमारा कंस्ट्रक्शन फेज स्टार्ट होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन फेज में आने के बाद में हमारा फर्स्ट रहता है कंस्ट्रक्शन में हमारा रहता है एक्सकेवेशन फॉर फुटिंग्स। तो हम इसको एक्सकेवेशन एक्सक्लूड करके डायरेक्टली फुटिंग्स डाल देंगे, फुटिंग्स। फिर इसको डबल क्लिक करेंगे तो इसका ये टास्क इंफॉर्मेशन ओपन होगा, और यहाँ पे आके हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ओके। फिर फुटिंग्स होने के बाद में हमारा आएगा उसमें PCC फुटिंग्स, और फिर उसके बाद में हमारा कॉलम्स आएगा, कॉलम्स। फिर उसके बाद में हमारा प्लिंथ लेवल या प्लिंथ बीम, ठीक है। फिर इसमें मुरुम फिलिंग। तो ये हमारा जो ये बेसिक क्या होते हैं फ्लो है, हमारा वर्क फ्लो, ठीक है। तो अभी ये हमारा फर्स्ट फेज हुआ। फिर इसमें मुझे ये 3 टास्क डालने हैं, जैसे लेवलिंग एक्सकेवेशन और फिलिंग। तो इस टाइम पे मैं ये टास्क
इसको इसके अंदर इंडेंट करूंगी तो मुझे ये टास्क जो है इसका ड्यूरेशन और स्टार्ट और फिनिश डेट का समथिंग यहाँ पे सिंबल आ रहा है। मतलब अभी अगर मैंने ये ऑफ कर दिया तो प्लानिंग फेज जो है ये हमारा उसके अंदर ये 3 एक्टिविटीज है। अभी सेकंड हमारा कंस्ट्रक्शन फेज है। कंस्ट्रक्शन फेज में हमारी जो एक्टिविटीज हमने पैनल यहाँ पे डाला है इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको भी इंटेंट करते हैं। ठीक है, तो अभी अगर हम इसको क्लोज करते हैं तो हमारे पास क्या रहेंगे, फेजेस रहेंगे, प्लानिंग फेज, कंस्ट्रक्शन फेज और लास्ट हमारा रहेगा पोजेशन या सेलिंग फेज। ठीक है, तो ये ऐसे हम फेजेस बनाएंगे। ये अब एक तरीका हो गया, ठीक है, डिनोट करने का। अभी इधर हमें क्या करना है, इसको डेट्स डालना है। आई ओपन दिस, अभी जिसको ड्यूरेशन है, समझो ये जो है ये एक्टिविटी, ये समरी एक्टिविटी रहेगी। मतलब प्लानिंग फेज क्या है, अभी एक समरी एक्टिविटी कि इसके नीचे जो भी एक्टिविटीज रहेंगी उसके जो नंबर ऑफ डेज है वो कैलकुलेट करके यहाँ दिखाएगी। और बेसिकली जो फर्स्ट एक्टिविटी रहेगी वो उसका स्टार्ट डेट रहेगा और लास्ट एक्टिविटी जो रहेगी उसके अंदर उसका फिनिश डेट यहाँ पे दिखेगा। तो वी विल स्टार्ट विथ लेवलिंग। लेवलिंग हमारा स्टार्ट होगा, समझो इट विल टेक 5 डेज, सो मैं ड्यूरेशन डाल दी हूँ 5 डेज। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे डेट सिलेक्ट करती हूँ। अभी ये डेट जो है ये 2000 समथिंग की है, 9 की है, तो मैं टुडे कर देती हूँ, ये टुडे। और ये स्टार्टिंग टुडे, तो वहां से 5 डेज उसने आगे के कैलकुलेट कर लिए। फिर उसके बाद में एक्सकेवेशन विल टेक 10 डेज, तो मैं यहाँ पे अपना ड्यूरेशन एंटर करती हूँ। फिर यहाँ पे मैं ये एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी ये भी हम पुट कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे मैं इसका ड्यूरेशन डालती हूँ फिलिंग का, समझो 3 डेज। ओके, अभी ये तीनों एक्टिविटीज जो है ये मुझे लिंक करना है। सिलेक्टेड वन, ये यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है लिंक पे सिलेक्टेड टास्क। जैसे ही हम उसको लिंक करते हैं, तो ये प्रेडिसेसर्स वाला कॉलम फिल होना चालू हो जाता है। ठीक है, और ये जो है ये है मैन्युअली शेड्यूल, क्योंकि हम मैन्युअल यहाँ पे इनपुट डाल देते, राइट। अगर हम इसको मैनुअल इनपुट नहीं डालना है, हमें हमें इसको ऑटो शेड्यूल करना है, हम ये पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे ऑटो शेड्यूल करें। ठीक है, ऑटो शेड्यूल होने के बाद में इसको ऑटोमेटिकली इधर एक बार चार्ट बनते गया। ओके, और मैंने लिंक किया है, तो मैंने पहले 3 एक्टिविटीज जो है वो 5 डेज, 10 डेज और उसका जो भी डेज का ड्यूरेशन डाला है उस वजह से यहाँ पे एक बार चार्ट क्रिएट होते जा रहा है जो बता रहा है कि दिस एक्टिविटी विल स्टार्ट आफ्टर फिनिशिंग दिस एक्टिविटी। मतलब एक्सकेवेशन विल स्टार्ट आफ्टर फिनिशिंग द सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो एक्टिविटी विच इज लेवलिंग। तो यहाँ पे प्रेडेसेसर आया उसका 2। ठीक है, प्रेडेसेसर मतलब उसके प्री वाली एक्टिविटी। ठीक है, ये जो है ये 3, मतलब एक्सकेवेशन, सॉरी फिलिंग कब होगा, जब एक्सकेवेशन कंप्लीट होगा, इसलिए 3 यहाँ पे आया है। ठीक है, अभी सिमिलरली मुझे यहाँ पे सबके जो है डेज ऐड कर देना है। और ये जो है ये तीनों का 18 डेज हो गया। ठीक है, अभी इसके नीचे वाले एक्टिविटीज हम ऐड करेंगे। फुटिंग्स बनाने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, तो हम यहाँ पे जो ड्रॉप ये एरोज है उसका यूज कर सकते हैं और इधर हमारे डेज डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये एक्टिविटी शूट कर दी, सिलेक्ट करके हम इसको करेंगे लिंक। मतलब अभी क्या हो गया, ये एक्टिविटी इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये तब से स्टार्ट होगी। पर मे बी अगर मेरा फर्स्ट फुटिंग हो रहा है और मतलब कोई भी एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल कॉलम है, तो कॉलम के साथ साथ अगर मुझे मुरम फिलिंग ये स्टार्ट कराना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, विल लुक इन द गैंट चार्ट फर्स्ट। ओके, हमारी जो एक्टिविटी है ये कॉलम की एक्टिविटी है, मतलब ये बार चार्ट कॉलम का है। ये बार चार्ट कॉलम का है और ये नेक्स्ट हमारा जो है ये प्लिन बिम का है। ठीक है, और ये हमारा जो उसके आ गया मुरम फिलिंग का है। अब मुरम फिलिंग जो है कॉलम के बाद में प्लिन बिम, फिर उसके बाद में मुरम फिलिंग हो रहा है। तो अगर मुझे ये मुरम वाला टास्क इसके साथ लिंक करना है तो मैं क्या करूंगी, सिंपली ये जो प्रेडिसेसर्स वाला कॉलम है यहाँ पे, ये जो समझो कॉलम्स वाला 7 नंबर है वो यहाँ पे 7, हाँ 7 यहाँ पे पुट कर। ठीक है, ये लिंक हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ऐसे हमारा गैन चार्ट जो है ये इधर बनते जाता है और इधर हम एक्टिविटीज पुट करते जाते हैं। और हम इसको ऐसे क्लोज करते हैं तो इसका पूरा चार्ट जो है बार चार्ट वो भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, दिस इज एक्टिविटी। अभी इसके बाद में हमें इसे रिसोर्सेस ऐड करना है। रिसोर्सेस ऐड करना है तो हम रिसोर्स में जाएंगे और ओके, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन करके हमारे पास एक ऑप्शन है, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन।
ठीक है, प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में आने के बाद में यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट दिख रही है विच इज दिस, एंड प्रोजेक्ट की फिनिश करंट डेट मतलब आज की डेट, और फिनिश डेट दिख रही है समथिंग। फिनिश डेट फिलहाल एडिटेबल नहीं है, अगर हम यहाँ पे आके फिनिश डेट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से हम फिनिश डेट एडिट कर सकते हैं। ठीक है, हेलो। यस मैम। ओके, फिर उसके बाद में अभी हमें यहाँ पे चेंज वर्किंग टाइम, ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमें यूज करना है, चेंज वर्किंग टाइम। अभी बाय डिफॉल्ट हमारे जो है यहाँ पे डेज कैलकुलेट हो रहे हैं, ठीक है, डेज कैलकुलेट हो रहे हैं 5 डेज। तो ये क्या कर रहा है, ये ड्यूरेशन डाल दे रहा है मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे में 5 डेज हो रहे हैं, लेकिन सैटरडे संडे ये ऑफ दिखा रहा है और फिर से मंडे टू फ्राइडे दिखा रहा है नेक्स्ट एक्टिविटी। तो हमारे यहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ नहीं रहता है, हमारे यहाँ पे सिर्फ संडे ऑफ रहता है। तो हमें वो सेटिंग्स करनी पड़ेगी, कैसे करेंगे हम उसको। तो हमारे यहाँ पे हम चेंज वर्किंग टाइम में आएंगे। चेंज वर्किंग टाइम में आने के बाद में यहाँ पे मुझे वर्किंग टाइम दिखा रहा है 8 to 12 और 13 to 17। तो मुझे ये चेंज करना है टाइम, मतलब 8 से 12 और इन्होंने लिखा है, और 1 से फिर समझो 4 ना, 17 16, 1 से 5। तो मुझे ये टाइम चेंज करना है और मुझे 9 बजे से उसको देना है, 9 से 1 और ऐसा। तो ये हमारे चेंज टाइम हम कर सकते हैं वर्क वीक्स में। डिटेल्स, ओके, डिटेल्स में आने के बाद में हमारे पास ये टैब ओपन होता है। ये टैब में हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सेट डेज टू स्पेसिफिक वर्किंग टाइम सेलेक्ट करना है। अभी मंडे जो है उसका टाइम हमें यहाँ पे फ्रॉम टू यहाँ पे दिख रहा है, तो हम क्या स्टार्ट करेंगे, अभी मंडे को मुझे स्टार्ट करनी है मेरी एक्टिविटी 9 बजे, और वो खत्म होगी 1 बजे समझो। तो यहाँ पे 24 आवर्स कैलेंडर है, तो मैं उसको 13 डाल देंगी। 13 होने के बाद में ये हमारा 14 का ब्रेक रहेगा, समझो 13 to 14 हमारा ब्रेक रहेगा, और फिर ये 14 को स्टार्ट होगा और ये चलेगा 18 तक। यस, तो ये हमारा हो गया मंडे का वर्किंग टाइम। अगर हम ट्यूसडे को आते तो फिर से वही वर्किंग टाइम। तो हम क्या करेंगे, सेट डेज टू वर्किंग टाइम और सिलेक्ट करेंगे सैटरडे तक का। ओके, ठीक है। डिटेल्स में आके हम अगर यहाँ पे अभी चेंज करना चाहते हैं, सेट डेज टू स्पेसिफिक वर्किंग टाइम, और इसका जो वर्किंग टाइम है ये हम सबके लिए कॉपी कर दें। 1 और डिटेल्स में वेनसडे थर्सडे और फ्राइडे नॉन वर्किंग दिखा रहा है। यहाँ पे जो है हमारा ये क्या ये दिया है छोटा सा, उसमें दिखा रहा है वर्किंग हमारे ऐसे दिखने वाले हैं, नॉन वर्किंग हमारे ऐसे एडिटेड वाले। तो ये हमारे इधर दिया है एक्सेप्शन डे, मतलब हॉलीडेज रहेगा जो हम ऐड करेंगे अभी। ओके, अभी ये प्रॉपर हो गया हमारा कैलेंडर। अभी हमारे सिर्फ संडे को ये ऑफ दिखा रहा है, बाकी सब डेज ये कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, ओके। तो अभी अगर हम देखेंगे तो हमारा एक्टिविटी सैटरडे को खत्म हो रहा है, सैटरडे को ये स्टार्ट होगा, फिर फ्राइडे को खत्म होगा। ओके, तो ये कंटिन्यूशन में ऐसे चलते जा रहा है। अगेन विल गो बैक टू चेंज वर्किंग टाइम। अगर हमें एक आदि कोई एक्सेप्शन डे है, जैसे कि मई या जून में समझो हॉलीडे है, विल टेक समथिंग लाइक 24 मई को कुछ या 25 मई को हमें छुट्टी देनी है, तो हम एक्सेप्शंस में आएंगे। एक्सेप्शंस में आने के बाद में हम यहाँ पे टाइप करेंगे हमारा जो भी छुट्टी का डे है, तो दैट इज मे बी हॉलीडे। सो आई विल जस्ट टाइप हॉलीडे। ओके, और इसका स्टार्ट डेट क्या रहेगा,
25th और ये खत्म भी 25th को होगा। अगर हमारा कोई ऐसा वेकेशन रहता है कि जैसे जो 2 या 3 दिन चलता है जैसे दिवाली, तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, इसका स्टार्ट और फिनिश डेट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, मतलब उतने दिन का हमारा गैप आएगा। अगर इनकेस मेरा ये 25th से लेकर 27 तक चलने वाला है, तो फिर मैं इसको 25th से लेकर 27 करूंगी, तो ये 25th 26 27 तीनों दिन जो है एक्सेप्शन डे में दिखाएगा या हॉलीडे में दिखाएगा। और ये जो है इसका ये थिंग ये है कि हमारे इसमें कैलकुलेट नहीं होगा, मतलब जो नंबर ऑफ डेज ये कैलकुलेट कर रहा है उसमें जो डेट ये दे रहा है टोटल, तो वो डेट यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा। अगर मुझे यहाँ पे कोई टास्क ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम ऐड करना है, प्रोजेक्ट का नाम ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगी, वो इंसर्ट टास्क का ऑप्शन आता है, इंसर्ट टास्क का ऑप्शन आने के बाद में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये टास्क में हम नाम लिखेंगे हमारे प्रोजेक्ट का, फॉर एग्जाम्पल G+4। ओके, G+4 इसका मैंने नाम लिखा है, ओके। और ये जो सारे फेजेस है ये मुझे इसके अंदर रखना है, तो मैं इसको ऐसे इसके अंदर ला सकती हूँ। एक तो मैंने इंटेंड वाला ऑप्शन यूज करना है या तो ओके। अगर मुझे कोई एक्टिविटी है, फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैंने G+4 क्लोज कर दिया तो ये पूरा क्लोज हो गया। अगर मैं इसको ऑन करती हूँ तो ये हमारी एक्टिविटी टास्क आ गई है, इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक और डिलीट टास्क करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर हमें यहाँ पे कोई एक्टिविटी समझो कंस्ट्रक्शन फेज में से मुझे मुरोंग फिलिंग ये आउट करना है, निकालना है बाहर, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और जहाँ से हमने इसको इंटेंट करा था वहाँ से आउटडेंट का ऑप्शन है, आउटडेंट करेंगे, मतलब ये एक्टिविटी से बाहर आ जाएगी। अगर मैं कंस्ट्रक्शन फेज ऑफ करती हूँ तो ये एक्टिविटी से बाहर ही रहेगी, ठीक है। अगर मुझे इसको इसको फिर से लेके जाना है, सिलेक्ट करके इंटेंट का ऑप्शन, ठीक है। तो बेसिकली आपके प्रोजेक्ट्स में जो है ये एमएसपी इस तरह से यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है अभी नाउ तो ये जो है हमारा फर्स्ट G+4 ओपन होगा, फिर वहां से हमारा फर्स्ट पेज यहाँ पे ओपन होगा और फिर यहाँ पे हमारा सेकेंड पेज ओपन होगा, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज हमें एक साथ लिंक करानी है, तो ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज मैंने एक साथ लिंक करा दी है। और फिर यहाँ पे मुझे टोटल G+4 बिल्डिंग के लिए कितना टाइम लगने वाला है, टोटल ड्यूरेशन जो मैंने अभी डाला है उसमें से मुझे टोटल ड्यूरेशन यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इन द प्रोजेक्ट, ओके। इट इज सो इजी राइट नाउ। आपको बाकी सब कंफ्यूजन से अच्छा है आप इतना ध्यान रखिएगा, ओके। अभी हमें रिसोर्सेस ऐड करने हैं, रिसोर्सेस ऐड करने हैं तो हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा रिसोर्स शीट के लिए, फिर यहाँ पे आके हमें रिसोर्स टाइप करना पड़ेगा, जैसे कि लेबर हो गया। अभी हमें कौन से रिसोर्सेस लगने वाले हैं, लेबर। फिर लेबर में भी क्वालिटी रहती है, जैसे लेबर हाई क्लास, मतलब जो बहुत अच्छे से अपना काम करता है वो ज्यादा कॉस्ट लेता है, और जो लेबर हमारे रेगुलर स्पेसिफिक लेबर रहता है वो कम कॉस्ट लेता है, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट में हमारा क्या है, यहाँ पे लेबर होने के बाद में हमारा अगर हमें एक्सकवेशन के लिए लगेगा, एक्सकवेशन के लिए लगेगा वो टूल हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, ओके। अभी ये जो है जो भी हमने यहाँ पे डाला है ये क्या करने वाला है, ये मटेरियल है, कॉस्ट है या वर्क है, तो ये फिलहाल वर्क है, ये भी वर्क है, लेकिन ये क्या है, ये मटेरियल मटेरियल नहीं है। इसको भी हम एक मटेरियल ऐड कर देते हैं, जैसे कि कंक्रीट, पीसीसी के लिए जो हमें लगने वाला है, और यहाँ पे उसको ड्रॉप डाउन में डालेंगे मटेरियल, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे आएंगे मैक्सिमम टू मिनिमम, मतलब ये हमें बता रहा है कि हम जो भी हमारा लेबर है या मशीन है उसका कितना यूज करने वाले हैं, हम उसका मैक्सिमम यूज करने वाले हैं, 100% उसका यूज करने वाले हैं, ठीक है, फॉर द डे। उसके बाद में हम उसका रेट डालेंगे, स्टैंडर्ड उसका पर आवर का रेट डालेंगे। अगर हमारा जो लेबर है वो 400 रुपीज पर डे या 500 रुपीज हम बोल सकते हैं, उसका वर्किंग टाइम रहता है 8 आवर्स, राइट। तो हम उसको डिवाइड करेंगे और उसको देखेंगे कि इनका वर्किंग टाइम कितना आ रहा है, तो हम वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आजकल जो नॉर्मल लेबर है उनका हम 500 पर डे पकड़ेंगे, डिवाइड बाय 8 आवर्स, तो 62.5, वी विल टेक अ राउंड फिगर, 70 रुपीज पर आवर है उसका,
और वो कितना पूरा टाइम काम कर रहा है मतलब हमारे इसमें, ठीक है। इक्वल टू फॉर मटेरियल रिसोर्स टाइप द रिसोर्स अमाउंट ऑफ फॉर एग्जांपल 12। ओके, डायरेक्टली टाइप उसका जो भी अमाउंट है, ठीक है। ये पूरा जो है ये हटा के हमें सिर्फ उसको उधर अमाउंट लिखनी है। और आप ठीक है, यहाँ पे हमें ये जो हमारा कंक्रीट है उसका लेबर, सॉरी कंक्रीट जो हमारा मटेरियल है उसका अमाउंट लिखना है। अभी कंक्रीट जो है हमारा कितना लगने वाला है, तो एक दिन हमें समझो और 10 to 12,000 का हमें पीसीसी का फिलिंग करना है, तो उधर हमको ये जो भी रिसोर्स लगेगा। फिर उसके बाद में जेसीबी, जेसीबी हमें कितना टाइम ड्यूरेशन के लिए लगने वाला है, 4 to 5 आवर्स के लिए लगने वाला है। तो मतलब हम इसका यूज कितना टाइम करने वाले हैं, 50%। मतलब एक दिन में हम उसको 100% यूज नहीं कर रहे हैं, 50% यूज करेंगे। और उसका हम जो अमाउंट है वो यहाँ पे पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इट विल कॉस्ट 10,000, ठीक है। फिर जो लेबर है ये अगर 70 रुपीज पर आवर लेता है तो ये लेगा 150 रुपीज या 100 रुपीज, जो भी हमें चाहिए वो, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास ओवर टाइम वाला कॉलम है। अगर ये लेबर ओवर टाइम करता है या ये ओवर टाइम करता है, अगर हम यहाँ से टाइम बढ़ाते हैं मतलब 50%, 100% के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे जो ओवर टाइम चार्जेस है वो यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में कॉस्ट यूजर्स, ये हम अभी देखेंगे। ये जो सारे कॉस्ट है ये प्रोरेटेड, मतलब हम प्रोरेटेड सिलेक्ट करते हैं। स्टार्ट मतलब हमें कब लगने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे शुरुआत में लगने वाले हैं, एंड में लगने वाले हैं, या पूरा टाइम लगने वाले हैं, तो हम पूरा टाइम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी रिसोर्स शीट। फिर इसके बाद में हम आएंगे हमारे ज्ञान ये बार चार्ट के पास, गैंट चार्ट। यहाँ पे रिसोर्स नेम में जाएंगे, ड्रॉप डाउन में जाएंगे, जहाँ जितने भी हमने रिसोर्सेस वहाँ पे डाले हैं वो हमें यहाँ पे व्यू हो गए, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाने के बाद अभी फर्स्ट पेज है हमारा। तो लेवलिंग को हमें कौन कौन लगने वाला है, तो हमें लगने वाला है लेबर, लास्ट 10 मिनट्स ऑफ द मीटिंग, तो यहाँ पे हमें लगेगा लेबर, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें लगेंगे एक्सकेवेशन के लिए जेसीबी, ठीक है। ये 50% ही यूज होने वाला है इसलिए उधर 50% आया। फिलिंग, फिलिंग करने के लिए हमें फिर से लगेगा लेबर, और जो भी हमारा मटेरियल रहेगा वो हमने पुट नहीं किया है रिसोर्स शीट में इसलिए, ठीक है। फिर इसके बाद में फुटिंग्स के लिए हमें लगेगा कंक्रीट, हमारा मटेरियल और लेबर, ओके। तो ऐसे हमें ये पुट करते जाना है जितने भी हमारे सोर्सेस एक दिन में यूज होने वाले हैं, और वो हमें यहाँ पे व्यू होते जाएंगे कि अभी हमें कब कौन सा मटेरियल अवेलेबल करना है, वो हमारे बार चार्ट में हमें व्यू हो रहा है, ठीक है। दिस इज द सेम वे वी आर डूइंग गोइंग टू डू द कैलकुलेशन। ओके, एनीवन हैज एनी डाउट अंटिल हियर? नो मैम। नाउ आई हैव जस्ट एडेड अ कॉस्ट कॉलम। मैंने सिर्फ कॉस्ट का कॉलम ऐड किया है, और इसने क्या किया मेरे लिए ऑलरेडी सारे कैलकुलेशंस कर दिए कि 18 दिन के लिए ये लेबर इतना पैसा लेता है तो ये कितना लेगा, ओके। तो ये प्लानिंग फेज, ओके, ये हो गया हमारा कॉस्ट, ठीक है। तो अभी हमें पता है कि हमें कितना कॉस्ट लगने वाला है टोटल G+4 कंस्ट्रक्शन के लिए, और उसके बाद में प्लानिंग फेज के लिए कितना लगने वाला है, और कंस्ट्रक्शन फेज के लिए कितना लगने वाला है। क्लियर है? यस मैम। बस इतना ही हमें यूज करना है आपके प्रोजेक्ट में, ठीक है। अभी आपके प्रोजेक्ट, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। आई थिंक विश्वा, हाँ, आपका प्रोजेक्ट हो चुका है, लेकिन है ना, आपका जो प्रोजेक्ट है वो काफी वास्ट है। जैसे कि फेजेस में उन्होंने फ्लोर वाइज वगैरह हमें पूरे वैल्यूज निकालना है, तो उसके वजह से हमारी जो शीट है वो ऑलमोस्ट अभी, अगर आप देख रहे हो इधर ये 10 है, तो I can show you just a moment. ये देखो, ये है वो, ठीक है। ये आपकी शीट है। तो यहाँ पे जो है हमारे G+14 फ्लोर्स है, ओके। तो ये ओके। देखो, ये हम आपकी शीट है पूरी वर्किंग शीट, ठीक है। इसमें हमने सेम वही सब यूज किया जो यस। मैंने अभी आपको बताया, ओके ठीक है। मैम। ओके। ओके, तो मैम ये शीट है जो
वो मैं एमएसपी का तो अरेंज कर लूंगी कहीं से भी, मैं अपने लैपटॉप में एमएसपी का सॉफ्टवेयर ले लूंगी, तो मेरे पास हाँ प्राइमा वगैरह ही था अभी तक, हाँ तो हाँ मैं एमएसपी का ले लूंगी। तो ये शीट आप मुझे शेयर कर सकते हो? हाँ, मैं आपको शेयर कर दूंगी। मुझे एक बार बस इसका अरेंजमेंट कर लेने दीजिए, मतलब हाँ हाँ, नहीं, आफ्टर कंप्लीटिंग, जी आफ्टर जी, आफ्टर कंप्लीटिंग। कंप्लीटिंग आई विल शेयर इट विद यू। यस, आई विल शेयर। ओके ओके। तो ये So if आपका हो गया। I have any doubts, I will have any doubts, then मैं आपको पूछ सकती हूँ कुछ Yeah, भी। sure, sure, sure. You won't be having any because I will be sharing this recording with you. If you have any, you can actually check out the recording. It's not that difficult, you know. Yes. Okay, chale. If you don't have any doubt, you can leave now. Okay. I will speak with Okay. Ankita first. Ankita, Okay. Anjali, your work is done, Anjali. Yeah. Karla Anjali MSP. Yes, ma'am. Okay, chale. तू release करू शकता. Thank you, Ishwa. Thank you, Anjali. Okay, ma'am. Thank you. हाँ, अंकिता बोला. हा मॅम, जे तुम्ही एक्सेल शीट मला शेअर केलंय ना, Quantity. ज्याच्यामध्ये वॉल क्वांटिटीज आणि ते मेन्शन आहे, Yes. ते फक्त एक्सप्लेन करा. Okay. Just a moment. मला check करते. ठीक आहे. तुम्हाला क्वांटिटी काढायचंय म्हणजे तुम्हाला काय करायचंय इन शॉर्ट आय विल टेल यू. ओके ओके ओके. एस्टिमेशन कॉस्टिंगचं सेशन होईल तुमचं, त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक्झॅक्टली समजवलं जाईल कसं करतात वगैरे. आता मी एक रफली तुम्हाला सांगू शकते. ठीक आहे. एस्टिमेशन कॉस्टिंगचं सेशन उद्या ठेवते मी. ठीक आहे. हॅलो. हा, त्याच्यामध्ये आपण हा स्पेशल मॅम, पण उद्या मॉर्निंग मध्ये ठेवाल का? चालेल, मी मॅमला सांगते तसं. तेच सेशन आहे, बट मी तुम्हाला एक शॉर्ट मध्ये त्याचं हे सांगून देते. आता आपल्याला पीसीसीचं काढायचंय, तर आपण काय करणार आहे की ऍक्च्युली ड्रॉइंग शिवाय कळणार नाही. ड्रॉइंग तुम्हाला मला ओपन करून दाखवा. Ma'am, can I leave the meeting? या शुअर शुअर. Okay, ma'am. Thank you. आणि मॅम, केस स्टडीचे जे बिल्डिंग आहे त्याचं डिटेल ड्रॉइंग पण मला शेअर करा. कोणती आहे तुमची केस स्टडी मला? ते नाशिकची स्वशुभ कन्सल्टिंग इंजिनिअरिंग, ओके ओके तिरुमला. ओके, चालेल चालेल. मी ड्रॉइंग अरेंज करते. आणि हे बघा, आता हे ENC मध्ये आता आपलं हे पीसीसी आहे. समजा पीसीसी ची आपल्याला थिकनेस किती दिली आहे? 150. थिकनेस 150 दिली आहे आणि आपल्याला समजा पीसीसीचं ड्रॉइंग नाही भेटत, आपल्याला फुटिंगचं भेटतं. ठीक आहे. फुटिंग कुठे कुठे आहे, त्याचं डेप्थ किंवा त्याचे हे दिसतं. तर आपण काय करणार आहे, पीसीसीची थिकनेस 150 ठेवायची मेंटेन, आणि आपलं जे पण फुटिंग असेल त्याच्यामध्ये इकडचं 100 mm आणि इकडचं 100 mm, म्हणजे आपण 200 mm ऍड करतो. ओके. तर मग आपण जे पण आपलं फुटिंगची डायमीटर आपल्याला दिली असेल, लेंथ ब्रेथ, ओके, म्हणजे याची एल किती दिली आहे आणि याची ब्रेथ किती दिली ती, आणि डेप्थ ठेवायची आपली किंवा थिकनेस ठेवायची 150. म्हणजे ते आपल्याला कॅल्क्युलेशन करायला जातं. आणि मग काय करायचं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस इंटू एकसारखे किती फुटिंग. ओके. ओके. ते झालं की आपल्याला क्वांटिटी भेटते. आता ही भेटली एका फुटिंगसाठी, मग दुसऱ्या फुटिंगकडे जायचं, त्याचे जे लेंथ ब्रेथ हाईट असेल ते. मग हेच आपण कॅल्क्युलेट करताना काय करतो एक्सेल शीट मध्ये. ओके. इथं आपण काय केलंय, फुटिंग 1, फुटिंग 2, फुटिंग 3. ओके. तर हे नंबर आता फुटिंग F1 जो आहे त्याचे किती नंबर आहे, एकसारख्या 2 फुटिंग येतात म्हणून इथं 2 लिहिलंय. एकसारख्या 2 येतात, त्याचं लेंथ किती आहे, त्याचं ब्रेथ किती आहे, त्याचं हाईट किती आहे. बस या तिघांना मल्टिप्लाय करायचं याच्याशी, हे तुम्हाला क्वांटिटी भेटते. ठीक आहे. आणि याची आपल्याला मग टोटल क्वांटिटी इथं भेटते, आणि इथं आपल्याला फायनल क्वांटिटी काढायची. फक्त यांना सिलेक्ट करायचं आणि ऑटो सम करायचं. इथं आपल्याला एक सम. आणि मॅम, युनिट काय त्याचं? आता हे कसं आहे, मीटर मध्ये आपण घेऊ शकतो. ठीक आहे. आपण मीटर हॅलो. मध्ये कन्वर्ट करून घ्यायचं, मीटर मध्ये कन्वर्ट करून घ्यायचं, मीटर. ठीक आहे. ओके. हे 1.75 मीटर, हे 1.95 मीटर, हे 0.1. आता हे जशी आपली थिकनेस MM मध्ये आहे ना, तर 100 mm थिकनेस असेल तर 0.1 येईल. ओके.
मग हम्म. मीटर 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 जर मल्टिप्लाय झाले तर काय होतं मीटर क्यूब. मग हे जे युनिट आलंय हे मीटर क्यूब मध्ये आहे. ठीक आहे, हे मीटर क्यूब, हे मीटर क्यूब, हे मीटर क्यूब, हे मीटर क्यूब, हे मीटर क्यूब आणि हे पण मीटर क्यूब. ओके, हे 5% एक्स्ट्रा आपण ऍड ऑन करतो वेस्टेज साठी, नाही का. आपण म्हणजे कमी नको पडायला म्हणून आपण 5% एक्स्ट्रा घेत असतो, ते इथं लिहिलेलं आहे. आता हे जी ही आपली टोटल क्वांटिटी, तर ही टोटल क्वांटिटी मध्ये आपण 5% ऍड केलं तर ही आली आपली टोटल क्वांटिटी. मग हीच टोटल क्वांटिटी आपण इथं घेतो आणि सिमेंटचं व्हॉल्यूम काढतो. सिमेंटचं व्हॉल्यूम काय काढणार आपण, याचा फॉर्म्युला आहे 1.54 इंटू टोटल क्वांटिटी ऑफ दिस फुटिंग इंटू, हॅलो हॅलो. हा ओके, तर मग हा मॅम. तर मग आपल्याला काय करायचं आता, की याचा फॉर्म्युला आहे डिवाइड बाय 10 असतं ऍक्च्युली. डिवाइड बाय 10 हा फॉर्म्युला मी सांगतो तुमच्या या शीट मध्ये नाही घेतलं. ओके, याच्यात दिसेल आपल्याला सिमेंट क्वांटिटी. ओके, तर हे काय 1.54 म्हणजे वॉटरचा आपण हे घेतो कॉन्स्टंट इंटू 1. आता आपलं सिमेंटचा M20 ग्रेड असेल तर तो काय असेल 1:1 म्हणजे सिमेंटचा रेशो 1 आहे. स्टँडचा प्रपोर्शन आहे 1.5 आणि ऍग्रिगेटचं आहे 1:1.5:3. ठीक आहे, M20चं M10चं वेगळं असणार आहे. ठीक आहे, तर ते ग्रेड जे पण असेल ते आपण इथं पुट करतो. आता 1 आहे सिमेंट म्हणून आपण 1 टाकलं. ओके, डिवाइड बाय मल्टिप्लाइड बाय, हे झाल्यानंतर आपण याला मल्टिप्लाय करतो 820 this one. येस, याचं जे टोटल आलंय ते. ठीक आहे, 1.54 हा फॉर्म्युला नोट डाऊन करू शकता तुम्ही. 1.54 इंटू 1 इंटू टोटल क्वांटिटी डिवाइड बाय 10. ओके, हा फॉर्म्युला असेल येस. येस. सॉरी डिवाइड बाय 10. मॅम कंटिन्यू. ओके, हे झालं आपलं सिमेंटचं.